सभी दोस्तों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय यूट्यूब हो। चैनल पर सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस लॉकडाउन के दौरान जो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं और आप लोगों की पढ़ाई ब्रेक होती जा रही है, इसी को आपको ध्यान में रखते हुए हमने फिर से एक मुहिम स्टार्ट किया है, जो कि जितने भी एक या दो वीडियो जितने भी हमसे हो सकेगा वो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िए और अपने दोस्तों और जितनी भी करीब से फेसबुक व्हाट्सएप जितने भी जुड़े हुए हैं उनको भी कनेक्ट करिए और इसमें मेरा सहयोग करिए। आप अपनी स्टडी को निखारते रहिए और तैयारी बनाते रहिए। जो मैंने पढ़ाया है उससे संबंधित मैं जो क्वेश्चन करूंगा, तो आज का चैप्टर हमारा संधो सभ्यता एवं संस्कृति। आप इस क्वेश्चन को देख करके आप लेवल खुद ही चेक कर लेंगे कि कितने ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हैं। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। जैसे आपका आईएएस हो गया, ठीक है, जैसे कोई एग्ज़ाम ले लीजिए आईएएस हो गया, ठीक है, और पीसीएस हो गया, ठीक है, पीसीएस हो गया, यूपी ट्रिपल एस सी, इस तरह की जितने भी एग्ज़ाम पेट टेट यूपी टेट किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको डेफिनेटली फ़ायदा ही होगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन करके सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद, ठीक है, सॉल्व करने के बाद एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचेंगे ताकि हम लोग जो है सबसे इसमें क्या रहें, सबसे हम लोग आगे रहें। आगे रहने का रीज़न यही है कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो बहुत अच्छा होगा और आने वाला कोई भी एग्ज़ाम होगा वो पहले हमारा ही होगा। तो मैं आप लोगों से उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और कॉपी पेन लेकर के सॉल्व करिए और देखिए आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन कितने बन रहे हैं। फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। चलिए क्वेश्चन को वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हुए देखेंगे कि जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ठीक है। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन हमारे ये पूछे जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया है, पूछा गया कई बार क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी संस्कृति पर आधारित है। क्या है, संस्कृति पर आधारित जो है मुख्यतः आश्रित है, यानी मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वो किस पर आधारित है, संस्कृति पर आधारित है। अर्थव्यवस्था पर नहीं है, धर्म पर नहीं है, विज्ञान पर नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है, ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। ए ऑप्शन है सुमेरियन सभ्यता, बी ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, सी ऑप्शन है वैदिक सभ्यता और डी ऑप्शन है मेसोपोटामिया सभ्यता। एमपीपीसीएस 2000 ये आपका 90 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो इसका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा निम्न में से किस सभ्यता से संबंधित है, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। तो हड़प्पा स्थान पुरातत्व सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रागैतिहासिक युग से आद ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इसमें देखना है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी आद ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं और इसमें हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का जो कालखंड माना गया है आद ऐतिहासिक कालखंड के नाम से इसको हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, किसी न किसी एग्जाम में जरूर ये पूछे गए हैं। तो आप इनको क्या करें, आप इनको चेक करिए और मुझे ये चेक करके बताइए कि हमारे कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हो रहे हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्थिक क्योंकि
ए ऑप्शन है वह नगरीय सभ्यता थी, बी ऑप्शन है उसकी अपनी लिपि थी, सी ऑप्शन है उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी और डी ऑप्शन है उसका विस्तार नर्मदा नदी तक था। तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता यानी शुरू से ही जो अगर बात करें तो हमारी सभ्यता एक क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसमें देखना है इसमें रखे जाने का एक रीजन क्या है, ठीक है। तो देखिए आते देखते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन है लिपि, बी ऑप्शन है नगर नियोजन, सी ऑप्शन है तांबा और डी ऑप्शन है मृदभांड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, मृदभांड है। देखते हैं एक्सप्लेन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में लगभग अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांडों की सिद्ध सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। थोड़ा वीडियो क्योंकि क्वेश्चन यानी लगभग 60 एबव हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या दिया हुआ है, इसमें देखना है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न इसमें भिन्न थी, क्यों? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, इसके पास चित्र लेखन लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके पास जो थी शहरी जीवन भी था, क्या था, शहरी जीवन भी था, इसके बाद चित्रलेखी लिपि थी और इसके पास रक्षा शास्त्रों से संबंधित, ठीक है, ज्ञान का अभाव था। यानी लोहे, यहाँ पर लोहे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसलिए ये ऑप्शन सही है, सभी ऑप्शन सही, इसका मतलब उपयुक्त सभी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, क्या मिला है वहां से? ए ऑप्शन है शिलालेख, बी ऑप्शन है पक्की ईंटों की मोहर पर अंकित लेख, सी ऑप्शन है पुरातात्विक खुदाई और डी ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से सभी। तो इस तरह से यहाँ पर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी पुरातात्विक खुदाई। शिलालेख नहीं मिला है वहाँ पर, पक्की ईंटों की मोहरों पर अंकित नहीं है और ये पुरातात्विक खुदाई। ये 7 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से हड़प्पा संस्कृति जो वहाँ पर मिली हुई है उसका ज्ञान वहाँ पर हमें मिला है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकाश डालता है, ये देखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन में, तो 8वां नंबर यहाँ पर छूट गया है, चलिए कोई बात नहीं है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत, यानी जो उसका मूल स्रोत है क्या है, वहाँ पाई गई, क्या पाया गया है वहाँ पर देखते हैं। मोहरें पाई गई हैं, बर्तन जेवर हथियार तथा औजार मिले हैं, मंदिर मिले हैं और लिपि मिली है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होना चाहिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वहाँ से हमें क्या मिला है, बर्तन मिले हैं, जेवर मिले हैं, हथियार मिले हैं तथा औजार। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता से वहाँ के जो जानने के जो ये प्रमाण हमें मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पीसीएस आईएएस वगैरह में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, आरएएस में, आरटीएस में, प्री एग्जाम री एग्जाम ऐसे क्वेश्चन जो आपके इसमें पूछे गए हैं। चलिए इसमें कह रहा है मैचिंग करना है, ठीक है, इसमें कह रहा है मैचिंग करने के लिए कह रहा है, लेकिन कौन सा जोड़ा इसमें मैच नहीं कर रहा है, ये पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा इसमें मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, क्या बात करें, यहाँ पर एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता से ली गई है। जे एच मैके सुमेर लोगों से ली गई हैं, पलायन से है। और मार्टिमर व्हीलर जो पश्चिमी एशिया सभ्यता के विचार का प्रवसन है। और अमलनंदा घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम हैं। तो इसमें बताना है कौन सा करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली गई है। तो यहाँ पर क्या लिया गया है, आप लोगों को यहाँ पर
जो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में मेसोपोटामिया नहीं होगा, रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है, यानी क्या कहेंगे इसको, हड़प्पा में हुआ है। इसे पुरानी मान्यता का खंडन किया है। हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। ठीक है, यानी कौन सी, हड़प्पा सभ्यता जो है मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? ए ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति से, बी ऑप्शन है आपका पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी ऑप्शन है वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी हड़प्पा संस्कृति में क्या है, चांदी की उपलब्धता, यानी देखो चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं, कहाँ से मिले? हड़प्पा संस्कृति से मिले हुए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग किया? देखिए ये कितनी बार पूछा गया है, यानी बीपीएससी का क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में समानतः किस रंग का उपयोग हुआ है हड़प्पा की? ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन नीला हरा, और सी ऑप्शन है पांडु, और डी ऑप्शन है नीला। तो जो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल। ठीक है, तो यहाँ पर हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों में व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से 40 चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौरान हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के दफा अगर हम बात करें तो इसमें लाल रंग का प्रयोग यहाँ पर किए जाने लगा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लेते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से कब तक माना जाता है, यानी कब से माना जाता है? तो ए ऑप्शन है अपूर्व आर्य, ठीक है, प्री आर्यन बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है मौर्य काल, डी ऑप्शन है कुषाण काल। तो 13 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पूर्व आर्य जो काल माना जाता है इसको मूर्ति पूजा का आरंभिक, यानी पूर्व आर्यों से पहले इस काल को माना जाता है। चलिए ये निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपित नहीं हुआ है? देखिए इसमें जो पूछा गया है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए, आईएएस का क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन एक बार पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो यहाँ पर टेराकोटा, ठीक है, और ये चीज़ों का जो है कलाकृति में निरूपण किस चीज़ का नहीं हुआ है? तो 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कह सकते हैं गैड़ा का भी मिला है, हाथी का भी मिला है, बाघ का मिला है, और इसने पूछा है इसका ऑप्शन में ए हो जाएगा, इसका जो है वहाँ पर प्रमाण नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और मिलाना है, क्या करना है, इसको मैच करना है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन स्थल दिए हुए हैं और इनकी खोजकर्ता कौन कौन है? ठीक है, लोथल ए ऑप्शन है, एक नंबर दिया है जुता हुआ खेत, बी है कालीबंगा गोदीवाड़ा, सी है धौलावीरा पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की प्राकृतिक, और डी है बनवाली हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए? देखिए इसके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन इसे पढ़ना पड़ेगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी किस तरह से सही होगा देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी कैसे सही होगा? तो ए का आपका 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, यानी लोथल है गोदीवाड़ा। बी का पहला हो जाएगा, यानी कालीबंगा से जुटा हुआ खेत। सी का आपका हो जाएगा 4, सी का क्या हो जाएगा? सी का 4, यानी धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह, और बनवाली से बन मिलेगा पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की आकृति, इसलिए करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई मोहनजोदड़ो में, कालीबंगन में, हड़प्पन में, लोथल में। तो जुते हुए जो खेत का जो प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है? जुते हुए खोड़ का प्रमाण जो मिला है ये आपका क्या मिला है? कालीबंगन से जो है यहाँ पर जुते हुए खेत के प्रमाण देखे गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, यानी अगर यहाँ किस ज़िले में,
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी किनारे स्थित कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए 17 देखते हैं। देखिए मिलाने के लिए आता है हड़प्पा गोदीवाड़ा, बी ऑप्शन है हस्तिनापुर रावी, सी ऑप्शन नागार्जुन कोंडा ये गंगा, और ये डी ऑप्शन है पैठन कृष्णा। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब देखिए इसे मैच करवाना है। क्या करवाना है, इसमें हमें मैच करवाना है। जब तक हम मैच नहीं करवाएंगे तब तक हमारा आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, तो आइए इसको मैच कराते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्या बात करें, हड़प्पा की बात करें रावी नदी हो जाएगा। हड़प्पा की बात करें अगर क्या हो जाएगा, हड़प्पा की बात करें क्या हो जाएगा, हड़प्पा की बात करें ये रावी नदी बी हो जाएगा, यानी ए का 2 हो जाएगा। और हस्तिनापुर की बात करें कि हस्तिनापुर गंगा हो जाएगा। और यहाँ पर अगर नागार्जुन कोंडा की बात करें ये हो जाएगा आपका कृष्णा हो जाएगा। और पैठन की बात करें गोदावरी नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो देखते हैं हमारे ये कौन कौन से यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। फिर मिलाने के लिए आया है। अब देखना है यहाँ पर हड़प्पा, कालीबंगा, लोथर, रोपड़, और इसमें भगवा नदी दी है, बघर दिया है, घग्गर दिया है, रावी दिया है और सतलज दिया हुआ है। तो इस तरह से मिलाने के लिए जो आता है हड़प्पा, देखिए रावी, हड़प्पा रावी हो जाएगा। कालीबंगा, कालीबंगन की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, घग्गर हो जाएगा। लोथल भगवा नदी किनारे हो जाएगा। ठीक है, और ये रोपड़ कहाँ हो जाएगा, रोपड़, रोपड़ की बात करें तो ये आपका सतलज हो जाएगा। इस तरह से अगर हम इसकी बात करें, ऑप्शन नंबर ए 3 का पहला हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा 3 सही है। बी का सेकंड हो जाएगा, बी का सेकंड हो जाएगा। सी का पहला हो जाएगा, सी का पहला, और डी का नंबर 4। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चूज। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ से, लोथल से, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूरब से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। इसके मध्य में निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.04 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है। 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए रोपण, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, सी हो जाएगा मोहनजोदड़ो, डी हो जाएगा कालीबंगन। तो इसलिए जो इस विशाल स्नानागार की बात किया है ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को मैंने इंक्लूड किया है ताकि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन छूटे ना। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी असत्य है। सिंधु सभ्यता नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, माता देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका 21 का जो पूछा है कौन सा क्वेश्चन को आपको यहाँ देखना है सत्य और असत्य की बात। तो यहाँ पर पूछा है असत्य, यानी असत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्यों, लोहे से वहाँ पर परिचित नहीं थे वो लोग, किससे नहीं थे, वहाँ पर जो है लोहे से वो परिचित नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर लोहे की बात करें तो वैदिक युग में लोहे का परिचय वहाँ पर हुआ था जो कि उससे पहले ये आ गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। सिंधु सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए एवं अपने उद्योग के लिए, किस लिए जानी जाती है। अब यहाँ पर अगर बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन हम देख करके चलेंगे तभी इसका हम सलूशन निकाल पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा। तो अगर हम बात करें इसमें से, देखिए अगर हम बात करें अपने नगर नियोजन के लिए, नगर नियोजन वहाँ पर थी, शहरी थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा यहाँ दोनों मिले थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है जो इसलिए। और अगर हम बात करें अपने कृषि कार्यों के लिए, कृषि का भी विकास हुआ था वहाँ पर और उद्योगों का विकास हुआ था, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर सभी चीज़ें मिली हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 का क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? कह रहे हैं आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ आपका पंजाब। तो देखिए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये ऑप्शन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है? देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी बात करें, अगर हम बात करें आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है, लोथल गुजरात ये भी सही है। अगर हम कालीबंगा की बात करें तो ये कहाँ पड़ेगा? ये आपका राजस्थान में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? ये आपका राजस्थान में पड़ेगा, रोपड़ पड़ेगा आपका पंजाब में। इसलिए जो करेक्ट आंसर की बात करें, हम क्या करें, करेक्ट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर यानी सी हो जाएगा, जो कि पूछा है सुमेलित नहीं है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, कह रहा है। ठीक है, यानी सुमेलित नहीं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है, बनवाली हरियाणा ये है, दायमाबाद महाराष्ट्र ये भी सही है, और राखीगढ़ी राजस्थान। तो इसका जो पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तभी आप इसका करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो इसका जो ये हो जाएगा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है, हरियाणा बनवाली जो पड़ता है हरियाणा बिल्कुल सही है, दायमाबाद महाराष्ट्र ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है ये जो नहीं है, राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? राखीगढ़ी की अगर बात करें हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? हरियाणा के हिसार जिले में, यानी हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर अब जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है, सूची 1 सूची 2 सुमेलित करता है, यानी हड़प्पा स्थल मिले हुए हैं और यहाँ पर स्थिति बताना है। मांडा राजस्थान, दायमाबाद हरियाणा, कालीबंगा जम्मू कश्मीर, राखीगढ़ी महाराष्ट्र। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी बात करें, इसको मैच कराने के लिए क्वेश्चन आपका हमेशा हमेशा पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको गलत बिल्कुल नहीं करना है। मांडा कहाँ पड़ेगा? मांडा पड़ेगा आपका जम्मू कश्मीर में, ए ऑप्शन ए हो जाएगा 3 में। बी दायमाबाद की अगर हम बात करें, दायमाबाद ये आपका पड़ेगा कहाँ पर? महाराष्ट्र में, बी का 4 हो जाएगा। और यहाँ पर सी की बात करें, कालीबंगन कहाँ पड़ेगा आपका? ये हो जाएगा सी का 3 हो जाएगा, यानी सी का 1 हो जाएगा। और राखीगढ़ी की बात करें तो ये आपका हरियाणा में, जो कि अभी इससे पहले राखीगढ़ी की चर्चा हुई थी। तो ऑप्शन इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अगर हम मैच करवाएं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? देखिए हमने अगर बात करें ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आप मैच करवा लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? क्या सिंध में पड़ता है? ठीक है, हड़प्पा ये 1 है, 2 मोहनजोदड़ो, 3 है चंदोदड़ो और 4 है सुरकोटडा। तो निम्नलिखित में हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में कौन में अवस्थित है? तो पूछ रहे निम्नलिखित में कौन सा सही होना चाहिए, ये कोड पूछ रहा है। ठीक है, तो विकल्पों में अगर हम बात करें, हड़प्पा पाकिस्तान, क्या हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है, हड़प्पा पाकिस्तान पंजाब में पड़ता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो ये कहाँ पड़ता है? मोहनजोदड़ो तथा चंदोदड़ो दोनों सिंध प्रांत में आते हैं। कहाँ आते हैं? सिंध प्रांत। अब बात पूछा है मोहनजोदड़ो, एक ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा हो जाएगा, और चन्हुदड़ो ये दोनों कहाँ आते हैं? ये दोनों आते हैं सिंध प्रांत में आते हैं। राइट, जब सिंध प्रांत में आते हैं तो सूतका कोडोर जो है ये आपका कहाँ आता है? गुजरात में आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 2 और 3, यहाँ पर 2 और 3 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मैं जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन समझा करके, ताकि आपका क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल भी गलत ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने और I.E.M. व्हीलर ने। डी ऑप्शन इसका है सर R.L. स्टन ने किया था। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है? चन्हुदड़ो का उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? I.E.M. व्हीलर ने किया था। किसने किया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी
J.H. मैके ने किया था। किसने किया था? J.H. मैके ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है बेटा? ये बताना है। ए ऑप्शन है कालीबंगन, बी ऑप्शन है हड़प्पा, सी ऑप्शन है लोथल, डी ऑप्शन है आलमगीरपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 28 का अगर हम बात करें, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। हड़प्पा, ये जो स्थल पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? यानी कह सकते हैं कि आधुनिक पाकिस्तान के मांटगोमरी वर्तमान साहिवाल जिले में स्थित है। यह रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत में तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक साथ दोनों क्वेश्चन को लेंगे। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सौराष्ट्र। सौराष्ट्र जो है रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में ही आता है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साथ यहाँ पर मिले हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पूरा स्थल है। दधेरी की बात करें, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन पंजाब, सी ऑप्शन हरियाणा और डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो दधेरी की हम बात करें, हड़प्पा कालीन पूरा स्थल जो है ये कहाँ का है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दधेरी की बात करें, ऑप्शन नंबर बी। यूपीपीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से, आप इस क्वेश्चन को मिस बिल्कुल न। दधेरी एक पर्वतीय पूरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास है। कौन सा जिला है बेटा? यहाँ पर लुधियाना। आपको याद रखना पड़ेगा, लुधियाना जिला में पड़ता है। क्या पड़ता है? लुधियाना जिला में ये पड़ता है, ठीक है। तो इसको आपको जरूर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह हड़प्पा कलीनगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? लोथल कहाँ पड़ता है? आपको तुरंत पता होना चाहिए। 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थल स्थित है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ पड़ता है? ये आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 30 जगह जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोथल ये पड़ता है आपका गुजरात में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है, क्या है? अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन स्थल कहाँ पड़ता है? यानी हड़प्पा में, बी ऑप्शन है कालीबंगन में, लोथल गुजरात में, डी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल यानी गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? क्या है? हड़प्पा का बंदरगाह है। तो इसमें देखिए जो बंदरगाह कई बार पूछा गया है, ये सिकंदरिया ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है लोथल, सी ऑप्शन है महास्थानगढ़, डी ऑप्शन है नागपट्टनम। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर हो जाएगा लोथल यानी गुजरात में स्थित है। पहला बंदरगाह है, कह सकते हैं उस समय का। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित नहीं है। कालीबंगन ए ऑप्शन है, रोपड़ गुजरात, ये रोपड़ बी ऑप्शन हो जाएगा, पाटलिपुत्र सी हो जाएगा और लोथल गुजरात है। देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर है उस समय का ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र नहीं है, ठीक है। बिहार में जो स्थित है पाटलिपुत्र, वहाँ पर नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए कालीबंगन ये भी है, ठीक है, रोपड़ ये भी है, लोथल ये भी है, लेकिन ये जो ऑप्शन है नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, हड़प्पा का सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है पूछा है, सबसे बड़ा पूछा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आलमगीरपुर, बी है कालीबंगन, सी है लोथल और डी है राखीगढ़ी। तो सबसे पूरा स्थल बड़ा की अगर इसने बात किया है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा राखीगढ़ी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी पूरा स्थल है यानी सबसे बड़ा है, यानी भारत का जो है सबसे बड़ा पूरा स्थल माना गया है, राखीगढ़ी को माना गया है। आप इस क्वेश्चन को जरूर, राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो के बाद स्थल है। भारत में सिंधु घाटी का दूसरा बड़ा स्थल धौलावीरा है, ठीक है। अगर हम बात करें कि धौलावीरा जो है ये आपका दूसरा है भारत में, लेकिन पहले की अगर बात किया उसने
तो यहाँ पर राखी गढ़ी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए 38 की बात करें, स्थापित सिंधु सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थीं सिंधु। ऑप्शन नंबर, इसके पॉइंट देखिए, 1 है सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। तो उस समय अगर हम बात करें कौन कौन सी नदियां थीं सिंधु घाटी सभ्यता जहां पर पनपी है, 38 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए, ए सिंधु थी। वहां पर आपको सिंधु के बारे में पता ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर बात करें 1 ये थी, चेनाब नदी भी उस समय थी, क्या थी उस समय, चेनाब नदी भी थी। और अगर बात करें झेलम नदी भी थी, लेकिन उस समय अगर गंगा की बात करें तो ये गंगा नदी वहाँ पर बिल्कुल नहीं थी। तो थी बात करें तो अगर ये ऑप्शन नंबर 4 में काट देता हूँ तो ऑप्शन नंबर 4 ये कट गया और 4 तो ये कट ही गया और ये भी आपका, क्योंकि यहाँ पर 3 नदी हमने लिए, ये भी हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसको बोलते हैं एलिमिनेट मेथड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर करते थे, आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मात शक्ति में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे मात शक्ति में विश्वास करते थे, किसमें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी भाई पूजा करते थे, ये भी तो पता होना चाहिए। पशुपति की पूजा करते थे, इंद्र और वरुण की करते थे, ब्रह्मा की करते थे, विष्णु की करते थे। तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा, इसको शिव भी कहते हैं, करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर जिस पर योगी की आकृति बनी हुई थी, उस योगी की दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर क्या मिले थे, गैड़ा और भैंसा चित्रित किए गए थे। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण था तथा इसके 3 मुख थे। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त बहुत सी प्रस्तर लिंग भी आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं जो शिव पूजा से संबंधित थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई यानी पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे उस समय, यानी उस समय जो है 41 का जो ऑप्शन हम देखेंगे कौन थे, तो मैकाले ए ऑप्शन है, लॉर्ड मैकाले, बी ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, सी ऑप्शन है क्लाइव, डी ऑप्शन है कर्नल टॉड। तो अगर हम बात करें इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सर जॉन मार्शल थे। तो देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब यानी पाकिस्तान के तत्कालीन मॉन्टगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की। वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी, कौन, 1922 में राखाल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बार बार। तो क्वेश्चन नंबर 42 की चर्चा करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन थे। ऑप्शन में राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, सी ऑप्शन है सिरवादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव और डी है माधव स्वरूप वत्स तथा वी.एस. राव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, इन दोनों ने मिलकर के सिंधु घाटी सभ्यता, किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता को जो है खोजने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं और ये दोनों क्या थे, ये भारतीय थे। चलिए ऑप्शन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन है 43 में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल आर.एस. राव और सुरकोटडा जे.पी. जोशी, धौलावीरा वी.के. थापर। तो इसमें आपको मैच करवाना, क्या करवाना है, हड़प्पा तो आपने देख ही लिया होगा, हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल ये एस.आर. राव और सुरकोटडा जे.पी. जोशी और धौलावीरा की बात करें वी.के. थापर। अगर हम इसकी बात करें तो डी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर वी.के. थापर नहीं, इसके स्थान पर आर.एस. बिष्ट ने किया था, यही तो ऑप्शन है। किसने किया था, आर.एस.
R.S. विस्ट ने किया था। ठीक है, R.S. विस्ट ने ये किया था। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, कौन था ऐसा? तो इसमें देखते हैं ए कनिंघम, ए, बी है सर जॉन मार्शल, सी है मार्टिमर व्हीलर और डी है जॉर्ज एफ डेल्स है। तो 44 का अगर हम बात करें, 44 की बात करें तो इस चीज़ को उसने नहीं समझ पाएगा, तो ए कनिंघम क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए कनिंघम जो है पुरातात्विक क्या कह रहा है? पुरातात्विक इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। उत्खनन करने वाला प्रथम जो थे वो पहले नहीं समझ पाए थे। और अगर हम इसकी बात करें क्यों नहीं समझ पाए थे, देखते हैं। ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं जान सके थे। इसके बाद जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साई ने मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के टीलों का विस्तृत उत्खनन करवाया था। तो जॉन मार्शल उस समय निर्देशन किया था, इसके बाद आगे की कहानी हुई थी। चलिए, निम्न में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आर डी बनर्जी ए ऑप्शन है, बी के एन दीक्षित, सी ऑप्शन हो जाएगा एम एस वत्स और डी हो जाएगा बी ए स्मिथ। तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्या होना चाहिए? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी एस स्मिथ जो है उत्खनन से संबंधित जो है ये नहीं थे। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। लेकिन अगर हम सभी की बात करें तो ये ऑप्शन ये भी थे, ये भी थे और ये भी थे, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं थे उस समय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किसे यानी किस स्थान से घरों में कुओं के अवशेष मिले हुए हैं? ठीक है, यानी कह सकते हैं सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में जो मिले हैं कुएं के अवशेष मिले हुए हैं, किस जगह मिले हैं? तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, बी ऑप्शन है कालीबंगा, सी ऑप्शन है लोथल, डी है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से जो है वहाँ से इस तरह के जो प्रमाण है वो अभी तक नहीं मिले थे। ठीक है, चलिए आइए, मोहनजोदड़ो निम्न में से कहाँ पर स्थित है? देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, बी है आपका भारत के पंजाब राज्य में, सी है पाकिस्तान प्रांत सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कह सकते हैं 47 का जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो स्थित है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालक्रम क्या है? यानी कौन सी चीज़ें पहले आई थी, इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक नंबर है सोने के सिक्के, 2 नंबर है आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, 3 नंबर है लोहे का हल, चौथा है नगर संस्कृति। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं और हम इसको देखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? आईएएस का क्वेश्चन है ये। कहाँ पूछा गया है? ये क्वेश्चन जो आईएएस में पूछा गया है, इसलिए हमें ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना है और इसको सॉल्व करना है। देखिए अगर हम इसकी बात करें, पहले सबसे पहले कौन सा आया था? देखिए भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए विख्यात थी। क्या थी? नगर नियोजन के लिए विख्यात थी। तो अगर हम बात करें तो पहला जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा। अगर हम बात करें पहला नंबर पे हो जाएगा हमारा, यानी 1 नंबर पे हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 देखिए इसमें ये मिले, ये कट जाएगा और इसमें ये भी कट जाएगा। एलिमिनेट मेथड से अगर बात करें 2 कट गए हमारे, ये बचे और सी बचे और डी बचे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चिन्होदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोदा तथा बनवाली से प्राप्त होती हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन थी। कैसी थी? कांस्य युगीन थी उस समय। ठीक है, लोहे का ज्ञान कांसे के बाद, लोहे का ज्ञान जो है कांसे के बाद हुआ है। ठीक है, कांसे के बाद लगभग कब हुआ है? 1000 ईसा पूर्व में हुआ है। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। ठीक है, अगर हम बात करें लोहे के सिक्के की बात करें
ये अगर बात करें ये दूसरे नंबर पे आए, कैसे नंबर पे, दूसरे नंबर पे आए, ठीक है, ये आए। और सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों द्वारा जारी किया जिसकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी है, ठीक है। तो इसके बाद आपका हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा यहाँ पर। तीसरे की अगर बात करें, तीसरा जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। और ये आपका पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला जो हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ये आपका 4th नंबर पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर बात करें 4th नंबर पे आपका यहाँ पर पहला हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया, कौन सी धातु का प्रयोग किया सर्वप्रथम मानव ने, देखना है। पहला है सोना, दूसरा है चांदी, सी है तांबा और डी है आपका लोहा। तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले मानव ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तांबे का प्रयोग किया था। चलिए अगला देखते हैं। हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, कहाँ से मिला है, कालीबंगन में, लोथल में, धौलावीरा में और वड़ावली में, कहाँ मिला है। तो ये 50 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी लोथल से हाथी दांत का जो पैमाना मिला हुआ है, हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है, लोथल यानी गुजरात से मिला हुआ है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। तांबा, सोना, चांदी, लोहा। तो हड़प्पा काल में अगर हम बात करें तो किस चीज़ का प्रयोग नहीं हुआ है, देखिए हड़प्पा काल की अगर बात करें तो सारी चीज़ें जो मिली हैं, लेकिन अगर बात करें लोहा आपका वैदिक काल में मिला है, इसलिए हड़प्पा काल यहाँ पर नहीं हुआ है। और यहाँ पर तांबा, सोना, चांदी, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिली हुई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, घग्गर, आलमगीरपुर, लोथल और मोहनजोदड़ो और बनवाली। अगर हम बात करें घग्गर, किसकी बात करें, घग्गर की बात करें, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी बनवाली। हरियाणा में स्थित बनवाली नामक स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो यही ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखना है। ऐसे क्वेश्चन देखिए ISPCS में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। वेरी गुड, सही, सब सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों एवं नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी ठीक लग रहा है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ऐसा तो था नहीं, कोई ना कोई धातु वो जानते थे, है ना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, देखिए तीसरा तो इसमें ऑटोमेटिक कट जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर हम तीसरा की बात करें तो तीसरा तो कट ही जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तीसरा तो हमारा कट ही जाएगा। जब तीसरा कट जाएगा तो तीसरा यहाँ भी है, तीसरा यहाँ भी है, तीसरा यहाँ भी है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो एलिमिनेट मेथड से अगर यूज करेंगे आप तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये तो फुल गारंटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, क्या ये सही है, कथन दिया हुआ है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। देखना है इसमें 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखना है क्या सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बी क्यों सही हो जाएगा, देखते हैं। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर सही स्पष्टीकरण ए का नहीं है, क्यों नहीं है, खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। देखते हैं मोहनजोदड़ो ये बात करते हैं वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर जो है आपका क्या पड़ता है, हड़प्पा पड़ता है बान नदी पर। नगर सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे जिनकी खोज उत्खनन के दौरान क्रमशः रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी की थी। वर्तमान में ये नगर मृत प्राय विलुप्त स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारक दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन का सही व्याख्या करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी कोटदीजी, ऑप्शन डी आमरी।
तो 55 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। ऑप्शन नंबर बी यानी धौलावीरा। तो ये हो जाएगा। क्या मिला हुआ है देखते हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य कला के जो प्रमाण मिले हैं धौलावीरा। देखिए धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी जो है क्या है बस्ती थी। अब पहली जो राखी गढ़ी थी, अब पहली क्या है इसमें क्या है बताया गया है, इसमें धौलावीरा दूसरी थी। ठीक है, तो यहाँ स्थापित कला के जो प्रमाण यहाँ पर मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो राज्य कौन सा है। अगला क्वेश्चन है धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है उस राज्य का आपको नाम बताना है। किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 57। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर तीन भागों में विभक्त था। लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, सुरकोतदा। क्या था 57 का जो करेक्ट आंसर है धौलावीरा। अगर हम बात करें धौलावीरा ये 3 भागों में विभक्त था, तो ये भी आपको याद रखना। चलो थोड़ा सा इस प्लेन देखते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पा कालीन नगर था। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों में किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखना है। इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखते हैं। आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगन से, लोथल से। तो 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से। क्या मिला है, धौलावीरा से एक विशाल जलाशय मिला हुआ है जिसका आकार 80 × 12 × 7.5 मीटर है। इसमें 2,50,000 घन मीटर पानी जमा होने की अद्भुत क्षमता भी है। धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 का क्वेश्चन है। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं क्या। मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय भवन, रक्षा दीवार। तो 2004 का ये क्वेश्चन है और ये यूपी पीसीएस लोअर में पूछा गया था। यूपी लोअर पीसीएस में पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कह सकते हैं मानव समाधान के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से मिले हैं, सनौली से मिले। कहाँ से मिले हैं, सनौली जगह है वहाँ से ही मिले हुए हैं, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया गया था। कपास की खेती मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो जरूर याद। वस्तुओं के लिए कपास की खेती का जो प्रारंभ हुआ था ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी भारत में। कहाँ पर, भारत में। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। वस्तुओं के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था। 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित उत्खनन के से कपास के सूत की प्राप्ति हुई थी। भारत से कपास यूनान गई, जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हमें एक भी छोड़ना नहीं है। 61 का सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है उस काल में भारत में कपास के वस्त्र पाए जाते थे। तो 2 ऑप्शन है, इसमें आंसर टिक करना है। आखिर कौन सा कोट सही होगा। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसमें लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व जो है यद्यपि उपस्थित था, लेकिन वर्चस्व उतना ज़्यादा नहीं था यहाँ पर। ठीक है, तो ये सही भी हो जाएगा। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल सही है। ये भी कपास तो वहाँ पर भारत में मिला है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 इसमें दोनों कोट सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 का करेक्ट आंसर, यानी इसके पहले एक्सप्लेन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। क्या करता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का यहाँ पर लक्षण कौन सा चित्रित करता है, ये ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। उसके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे।
तो देखिए अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जो है उसके विशाल महल और मंदिर, यानी महल और मंदिर का तो कोई वहाँ पर प्रमाण मिला ही नहीं है। ठीक है, महल और मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। देवियों और देवताओं दोनों की पूजा बिल्कुल सही है। इसमें जो है देवी देवताओं की ये पूजा तो करते थे। ठीक है, वे युद्ध में घोड़े तथा खींचकर रथों का प्रयोग नहीं किया करते थे, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर सही, यानी वे देवी और देवताओं की मूर्ति पूजा करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों पर किसी एक क्या है? निम्नलिखित स्थलों पर स्थान पर सिंधु सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। वृषभ कह सकते हैं बैल की जो मुद्रा प्राप्त हुई है, तो कहाँ से मिली है? तो देखते हैं, ए हड़प्पा, बी चनहुदड़ो, सी लोथल और डी है मोहनजोदड़ो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो, इनका जो निर्माण करवाया था रखालदार बनर्जी द्वारा 1922 में उत्खनित में अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई, जिनमें कुबड़ वाले बैल यानी कुदमान वृषभ की आकृति वाली मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 65 का जो क्वेश्चन देखते हैं, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ से जो है शेर के प्रमाण आपको यहाँ से नहीं मिले हैं, बाकी सभी के प्रमाण यहाँ पर मिले हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये आपकी प्राप्त हुई है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है बनवाली से, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगन से, ऑप्शन नंबर सी है लोथल से और ऑप्शन नंबर डी है सुतकोटा से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी कालीबंगन से प्राप्त हुआ है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 का, निम्न में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर? तो ए है रोमन सभ्यता, बी है सिंधु घाटी सभ्यता, सी है यूनानी सभ्यता और डी है मिस्र सभ्यता। तो नील नदी क्या कह रहा है यहाँ पर? नील नदी के तट पर पनपी हुई है, तो ये आपकी हो जाएगी कौन सभ्यता हो जाएगी? मिस्र की सभ्यता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला, यहाँ पर क्वेश्चन को जो है यहाँ पर पकड़ना है। लेखन कला उचित प्रणाली करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन यानी सभ्यता कौन सी थी? तो ऑप्शन देखते हैं, सिंधु सभ्यता, मिस्र सभ्यता, सुमेरिया सभ्यता और चीन की सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी सी हो जाएगा, सुमेरियन सभ्यता हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने अभी तक 68 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला देखी, जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाना है इसको। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और जो इस चैनल पर नए हैं, न्यू पैरामाउंट स्टडी के चैनल पर नए आए हुए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि समय समय मैं अब इसमें एक्टिव, सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह अगर प्यार बनाए रहेंगे तो मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों को लाता रहूँगा और इसी तरह आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में जाएं और वहां से 100% दावे के साथ क्वेश्चन करके आएँ और ये कहें कि हम 100% करेंगे। और आपको सफलता ऐसे अगर प्रयास करेंगे आप और हम मिल करके, तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी